तो क्या हुआ, थंबनेल देख के गाली देने आए हो? तो गाली देने से पहले वीडियो को देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, फिर गाली देना। तो नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास और जैसा कि आप लोग लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो ख़ास तौर से एजुकेशन के ऊपर हैं और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ आपको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर है। तो उस चीज़ में आज मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चलन में है और आप मेरे कमेंट लिस्ट में भी देख सकते हैं कि उस चीज़ को लेकर कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट हैं। वो है BA LLB, BCom LLB, एक कोर्स जो 5 साल कोर्स है जिसमें आपको डायरेक्ट LLB की डिग्री मिल जाएगी। मगर जो भी लोग ये कोर्स करने जा रहे हैं उनको अगर बेवकूफ़ या गधा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि BA LLB करने वाला छात्र 99% चांसेस ये होते हैं कि उसकी मैथ और साइंस अच्छी नहीं होती है। 99% अच्छी नहीं होती है, तभी वो BA LLB करने की कोशिश करता है। और BA LLB में आने के लिए आपको बता दूं, BA LLB में जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपको 5 साल या कहें आपकी पूरी ज़िंदगी एक राह पर चल देती है जो है लॉ की राह। यानी अगर आप चाहें भी तो बीच में अपनी राह को बदल नहीं सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप LLB करना ही चाहते हैं तो पहले अपने किसी बड़े से सलाह लें। अगर आप बिना सलाह सिर्फ ये सोच कर LLB करने जा रहे हैं कि मेरे दोस्त ने किया है, मेरे दोस्त के बड़े भाई ने किया है, बड़े भाई के चाचा के लड़के ने किया है और ताऊ के भतीजे ने किया है, तो कतई भी 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आप लोग अप्लाई नहीं करिएगा, वरना ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको बता दूं, इसके कई रीजंस हैं। ये मान के चलें कि अभी आपने इंटर पास किया है, अभी आपको सही और गलत जो कहें एजुकेशन सेक्टर में एक इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि जिसमें आपको किस नाव पर बैठना है अभी आपको इसकी सही से जानकारी भी नहीं है। और आपने इस स्तर पे ये डिसाइड कर लिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं वकील बनूंगा, और डायरेक्ट ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है कि जिसमें आपको सिर्फ वकील ही बनना है या सिर्फ एक सेक्टर को ही पकड़ लेना है। और ये मान के चलिए कि अभी आप 100% मान लीजिए कि आप अभी इतने कैपेबल नहीं हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला अभी ले सकें। अगर आप BLLB करना चाहते हैं तो सबसे पहले आस पड़ोस किसी अच्छे मेंटर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना सलाह लिए आपको विदाउट मेंटरशिप और किसी अच्छे आदमी से ही सलाह लें, ऐसे आदमी से सलाह ना लें जो खुद वकील हो या उसके खुद के 4 मुकदमे चल रहे हों, क्योंकि तब तो वो चाहेगा कि भैया तुम ही वकील बनो तो कल को हमको एक नया वकील भी मिल जाए, या वकील चाहेगा कि हमको एक जूनियर मिल जाए। तो ऐसे आदमी से नहीं, किसी पढ़े लिखे जो प्रोफेसर हों आस पड़ोस उनसे सलाह लें और तभी ऐसे कोर्सेज में अप्लाई करें, क्योंकि तब आपके पास रास्ते नहीं रह जाते हैं। अगर आपको BA LLB ही करना है तो आप BA करें फिर LLB करें, मैं मानता हूँ कि उससे आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो कोर्स 6 साल में अब होना चाहिए, मतलब सॉरी 5 साल में अब होना चाहिए, वो आगे चल के 6 साल में होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से ही कोर्सेज करिए, वरना 1 साल की वजह से आप 1 साल बचाने के चक्कर में रहेंगे, उसका जवाब BA LLB में आप एडमिशन ले लेंगे। 2 साल बीतने के बाद, 2.5 साल बीतने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ओहो मुझसे तो LLB हो ही नहीं पाएगी, या मैं इन सब चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। और LLB और डॉक्टरी एक ऐसी पढ़ाई है जिसकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, नए लॉ आते रहते हैं। जो आपने पहले 302 पढ़ा था वो अब 101 हो गया या 100 हो गया है, ठीक है। नए नियम आते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं, कानून के फैसले आते रहते हैं, कई चीज़ों को जोड़कर आपको काम करना पड़ता है। और अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है या इतना क्या कहते हैं, चीज़ों को जोड़ने की क्षमता नहीं है, तो कतई ऐसे कोर्सेज में अप्लाई ना करें। बेहतर है पहले आप BA कर लें। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, LLB ही करना चाहते हैं, तो पहले आप BA कर लें। BA करने के दौरान हो सकता है 2 से 3 साल में आपका फैसला बदल जाए, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे LLB नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, या मुझे क्या कहते हैं
तैयारी करनी चाहिए, आईएएस की, पीसीएस की या किसी और चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन खुले रहेंगे उन 4 सालों में। आप फैसला लेने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि तब आप दुनिया देख चुके होंगे। दुनिया देखने के बाद जो फैसले लिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। अभी आप जिस एज में हैं, आपने कॉलेज देखा है, सॉरी स्कूल देखा है, कायदे से कहा जाए, क्योंकि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो स्कूल ही होते हैं, कॉलेज नहीं होते हैं। आपने स्कूल देखा है, स्कूल में सख्त माहौल देखा है, एक टीचर देखा है, 4-5 लोगों को अपने आस पड़ोस एलएलबी करते देखा है। अगर मैं कायदे से कहूँ तो आप में से 10 लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को देखने के बाद कहते होंगे भाई मुझे भी इसके जैसी वीडियो बना के मेरे पे भी व्यूज़ आ सकते हैं। आप मिस्टर बीस्ट को देख के कहते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ। आप दूसरे को देख के सोचते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ। आप एथलीट भी बनना चाहते हैं, आप शूटर भी बनना चाहते हैं, आप तैराक भी बनना चाहते हैं, आप साइकिलिंग भी करना चाहते हैं, आप स्टंट भी करना चाहते हैं। आप इतना कुछ करना चाहते हैं और उसके बाद आपने एक 5 साल के कोर्स का फैसला ले लिया तुरंत, सिर्फ इस वजह से कि आपके चाचा के ताऊ के भतीजे का पोते का लड़का कर रहा है। तो कतई इस तरीके से अंधाधुंध बीएलएलबी में एडमिशन न लें। ये आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर आप करना ही चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीए एलएलबी ना करें, अगर आप करना ही चाहते हैं तो पहले कम से कम उस सेक्टर के 10 लोगों से सलाह लें, टीचरों से सलाह लें। और आपको क्या कहते हैं, बहुत से प्रोफेसर्स हैं जो यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, आप उनको कमेंट करें, 10 कमेंट करें, 20 कमेंट करें, 50 कमेंट करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कमेंट करें, कोई ना कोई आपको रिप्लाई देगा। हो सकता है कि आप उसका एक रिप्लाई आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि 5 साल का जो वक्फा होता है या 5 साल का जो वक्त होता है वो किसी की ज़िंदगी का काफ़ी महत्वपूर्ण वक्त होता है। और अभी मेरी उम्मीद ये है कि अभी बीए करने वाले लड़के उस मेंटल मेच्योरिटी पे नहीं पहुँचे हैं कि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो शाम को बैठिएगा, शाम को बैठने के बाद ये सोचिएगा कि पिछले 15 दिन में आपने क्या क्या सोचा है। पिछले 15 दिनों में आपने कभी आप खुद को यूट्यूबर बनने की कोशिश की होगी, कभी आपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने की कोशिश की होगी, कभी आप ब्लॉगर बनना चाहते होंगे, कभी आप हैकर बनना चाहते होंगे, कभी आपको लगता होगा कि पापा की दुकान पे बैठ जाएं, कभी आपको लगता होगा कि प्राइवेट नौकरी कर लें। आप पिछले 1 महीने के अंदर अपने कम से कम 10 प्रोफेशन बदल चुके हैं अपने दिमाग के अंदर। तो ये सोच लें कि पहले अभी आप इतने मैच्योर नहीं हैं। जैसे मैंने पत्रकारिता में आने का जो फ़ैसला लिया, वो फ़ैसला मैंने क्या कहते हैं 2012 में ले लिया था। लेकिन 2012 में कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि मैंने बी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई जो एमए-जेएमसी था उसको बीच में छोड़ दिया। और मुझे पत्रकार ही बनना था, या मुझे ऐसे सेक्टर में ही आना था जहाँ पर लोगों को मैं क्या सही है क्या गलत है ये बता सकूं। तो मैंने 2012 के बाद 2022 में यानी 10 साल के बाद दोबारा से एडमिशन लिया है। तो अगर आप लोग भी इस तरीके की कोई भी गलती करने जा रहे हैं तो बिल्कुल होशियार रहें। और कोई गाली देना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करूँगा। अपनी गालियाँ अपने कमेंट्स भी नीचे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।